ऐसी दुनिया में एक बात समझ लेना, महाराज किसको कहते हैं? तुम क्या हो? तुम्हारे ऊपर क्या पर्दा पड़ा हुआ है? वासना का। और परमात्मा ने अपने ऊपर किसका पर्दा डाला हुआ है? माया का। उनका एक नाम मायापति है, इसलिए वो माया का पर्दा अपने ऊपर डाल कर रखते हैं कि सब कोई उनसे न मिल सके। तुम्हारे ऊपर वासना का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए तुम देख नहीं पाते। कभी कभी कृपा करके अगर अपने माया का पर्दा परमात्मा हटा भी लेता है, तब भी तुम्हारे वासना के पर्दे के कारण तुम उनका दर्शन नहीं कर पाते। पर उसी समय पति के रूप में कोई सदगुरु आकर के तुम्हारे घूंघट को हटा देता है, तुम्हारे वासना को मिटा देता है, तो तुम भी बिहारी जी का दर्शन कर लेते हो। इसी को महाराज कहते हैं। महाराज बस इसी को कहते हैं, इससे ज्यादा महाराज नहीं है। पति मीन स्वामी होता है, ज्ञान का स्वामी। पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ, इतना साधारण चीज नहीं है। पत्नी जो अपने पति का आध्यात्मिक पतन न होने दे, पत्नी आध्यात्मिक रूप से पतन नहीं होने दे कभी भी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वर्षा ताई को। अब आज तो वर्षा बेटी कहने का मन कर रहा है, हमारा भाव ऐसा, हम क्या करें कि आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने में। क्योंकि जब कोई आध्यात्मिक गतिविधि घट रही होती है तो मैंने कई बार देखा इतना उत्साह, इतना उमंग छोरों में भी नहीं है। जो 17 साल 18 साल के, वो भी ऐसे मुर्गी की तरह बैठे हुए। अब वर्षा तो चाहे सुंदरकांड का पाठ चल रहा हो, चाहे कभी सम्मेलन चल रहे हो, चाहे कथा चल रही हो, चाहे हवन चल रहा हो, वर्षा का एक अलग ही उत्साह रहता है। हर चीज उत्सव की तरह देखती है। हालांकि मुझसे ज्यादा प्रफुल्ल भाई जानते होंगे, लेकिन मैंने जो पढ़ा उतना मैं कह रहा हूं कि ऐसा भाव, तो ये उत्साह होना चाहिए जीवन में। इस उत्साह के साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं आज हनुमान चालीसा के माध्यम से बस इतना सा ही आपको कहने आया हूं, ये बाहर की यात्रा रोकना मत। कमाने की, धमाने की, आगे बढ़ने की, सक्सेस की करो, सब करो और बढ़िया से करो जी। हनुमान जी ने भी बाहर की यात्रा बहुत तगड़े से किया है। जहां युद्ध करना वहां युद्ध किया, जहां विनम्रता दिखानी वहां विनम्रता दिखाई। विनम्रता भी और शीलता भी, शील भी और वीर भी, वीरता, ये दोनों किसी किसी में होता है। ज्यादा शीलवान बन जाओगे तो लोग खत्म कर देंगे, कुछ बोल ही नहीं पाओगे। शील हो पर इतना इंटेलिजेंस हो कि वीरता कहां दिखानी है और कहां विनम्र होना है। नहीं तो ज्यादा विनम्र लोगों को लोग कायर समझ लेते हैं। विनम्रता कायरता न बन जाए। वो ओज, तेज, शौर्य, वीर। और एक बात और याद रखना, बाहर के युद्ध को जो जीत जाए उसे वीर कहते हैं, पर अंदर के युद्ध को जो जीते उसे महावीर हनुमान कहते हैं। काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य, जिसके कारण हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, कबीर कह रहे हैं। दर दर जा रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं, तकलीफें पा रहे हैं। उसको अगर रिसॉल्व करना है, अब तो बीमारी का भी आनंद ले रहे हैं लोग। इतना बढ़िया इंग्लिश नेम हो गया है, क्या हुआ है? तो ये ना ओवर थिंकिंग की शिकार हो गई है। इतना, उसमें भी इतना अदा है बोलने में, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। अरे तुम मानसिक विकार से ग्रसित हो, मानसिक रोगी हो, मनोविकृति जिसको पागलपन ही कहते हैं, उसको इतना बढ़िया नाम देकर, महाराज जी मेरा क्या है ना कि मेरे को ना थोड़ा ओवर थिंकिंग है। पागल हो बेटी, सीधा देहाती भाषा में, गांव की भाषा में पागल हो। जल्दी ठीक हो जाओ, उपाय है। महाराज जी मेरे को ना छोटी छोटी बातों पर टेंशन हो जाती, डिप्रेशन हो जाता है। पागल हो बेटी। और खाली बेटियों को नहीं कह रहा हूं, बेटे भी पागल हो बेटे। इसको इतना इतरा रहे। और फिर उस दिन जो मैंने बात कही थी, फिर कहता हूं, एक माता और पिता का साफल्य मैं उस दिन समझूंगा जिस दिन तुम्हारे बच्चे और बच्चियों के मोबाइल के स्क्रीन पे, उसको कौन सा कवर बोलते हैं, वॉलपेपर पे किसी रणवीर और आलिया का फोटो नहीं होगा, बल्कि अपने माता और पिता का फोटो होगा, तो मैं समझूंगा कि तुम सक्सेसफुल हो। क्या कारण है कि तुम्हारे फोटो नहीं है? इतना छाती फुलाए घूम रहे हो, हमने, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैंने बच्चे से मांग के देखा किसका है, बोला पता किसका फोटो लगाया है तू? मम्मी का लगा। मम्मी बहुत किचकिच करती है।
प्राउड करे, और वो प्राउड ज्ञान से होगा। नॉलेज, नॉलेज एंड नॉलेज, नथिंग एल्स। धन से नहीं करेगा प्राउड, क्योंकि आज तुम्हारा कंट्रोल है, कर कोई और आएगा उसके दिल में